चलो शुरू करते हैं। तो कैसा लग रहा हूँ? तो हाँ, मुझे ऐसे देख के मुझे पता है कि आप में से कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये कौन आ गया कैमरा पे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, मैं ही वो हूँ शख्स हूँ जिसको आप इतने दिनों से आप सुन रहे थे, झेल रहे थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक इस महान पुरुष के दर्शन कैसे हो गए। तो आप धीरज रखो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो ये एक टेस्ट वीडियो है, ये देखने के लिए कि क्या मैं भी कैमरे के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। और ये मास्क क्यों है ये तो आप लोग सबको पता ही होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी खूबसूरत शक्ल के दीवाने हो जाएं। इसलिए मैंने ये मास्क लगा रखा है। और जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ अब आप मेरी शक्ल को देख सकते हैं, तो मैं आपको अपनी शक्ल भी जरूर दिखाऊंगा। तो शायद इतनी सी जानकारी आपके लिए काफ़ी होगी, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा अगर आपका और कोई सवाल है मेरे रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मुझे लगा कि उसका जवाब देना चाहिए तो मैं उसका जवाब भी दूँ। और क्या था यार बोलने को। हाँ, आज का टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है सुदर्शन चक्र के ऊपर कि आखिर जो सुदर्शन चक्र था वो काम कैसे करता था। इससे पहले कि मैं आपको उसके बिहाइंड की साइंस बताऊं, आपको पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि सुदर्शन चक्र गोल ही क्यों था। अगर चाहते तो उसको तलवार के जैसा भी बना सकते थे, लेकिन उसको राउंड ही क्यों बनाया गया। सुदर्शन चक्र की बात ही नहीं, कोई भी कटर अगर आप देखोगे तो वो हमेशा राउंड ही होता है, वो किसी और शेप में नहीं होता। क्योंकि हम सभी को पता है कि जो राउंड चीज़ होती है वो बड़ी ही आसान तरीके से किसी चीज़ को काट देती है, ताकि घूमते समय उसको जो फ्रिक्शन है वो कम लगे और दूसरा वो खुद को स्टेबल कर सके। अगर आप मेरे चैनल के साथ पहले से जुड़े हैं तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने अपनी एक शक्तिमान वाली वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि शक्तिमान गोल गोल क्यों घूमता है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो गोल चीज़ होती है वो घूमती है खुद को स्टेबल करने के लिए हवा में। तो ये कुछ कुछ वैसा ही है, इसलिए सुदर्शन चक्र गोल गोल घूमता था। गोल गोल घूमने के पीछे था एक तो लिफ्ट, ताकि वो ग्राउंड से ऊपर एयर में उड़ सके, और दूसरी चीज़ खुद को स्टेबल रखने के लिए, ताकि वो उड़ते उड़ते अपना पाथ ना कहीं पे खो दे कि छोड़ा यहाँ पे है और चला वहाँ पे जाए। इसलिए वो गोल गोल घूमता था। तो ये तो होगी बेसिक चीज़ जो मैंने आपको बताई। अब एक और चीज़, तीसरी चीज़ थी कि जो उसमें मटेरियल लगा था। तो देखिए, जो उसमें मटेरियल लगा था उसके बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना तो ज़रूर हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसी मटेरियल का बना था जो कि अभी तक हमारे अर्थ में नहीं है। या आप ऐसा कह सकते थे कि उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी थी उसके हिसाब से उन्होंने एक ऐसा मटेरियल बनाया था जो कि आज हम कह सकते हैं कि डायमंड से भी स्ट्रॉन्ग था। वो दुनिया की हर एक चीज़ को काट सकता था। आप सोच सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल मटेरियल था जो कि अभी तक हमारी साइंस के पास नहीं है। हम चाहे जितना मर्जी कहते रहें कि आज की साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस है, लेकिन हम सभी को पता है आज की साइंस जो पुरानी साइंस थी उसके मुकाबले आज में कुछ भी नहीं है। सुदर्शन चक्र का डिज़ाइन ही ऐसा था कि जब वो घूमता था तो इतनी ज़्यादा लिफ्ट क्रिएट कर लेता था कि वो एक उंगली पे भी बैलेंस हो जाए, और आप उसे उंगली छोड़िए कहीं पे भी आप आराम से उस चीज़ को उठा सकते हैं, चाहे जितना मर्जी भार उसका क्यों ना हो। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कंट्रोल कैसे होता था, कैसे हम उसे डिसाइड करते थे, या जो भी उसको चलाने वाला था वो कैसे डिसाइड करता था कि ये सुदर्शन चक्र किस टारगेट पे जाके लगे। कुछ ना कुछ चीज़ तो होनी चाहिए ना। वो सुदर्शन चक्र खुद से नहीं जाता था, उसमें एक रिसीवर लगा हुआ था, जो कि अगर हम बात करें श्री कृष्ण के बारे में तो श्री कृष्ण के पास एक छोटा सा इतना सा डिवाइस रहता था जो कि दिमाग के साथ अटैच होता था, जिसको आप ऐसे पहन सकते थे या चाहे यहाँ से कहीं भी आप उसको लगा सकते थे, जिसका काम सिर्फ इतना था कि दिमाग में जो भी चल रहा है उससे जो भी हमारे दिमाग में रीडिंग्स आ रही हैं उनको रीड करना। और जब इंसान सोचता था कि सुदर्शन चक्र उठो उड़ो, तो वो जो सिग्नल थे वो उस रिसीवर वो कैच कर लेता था और उसके कमांड के अकॉर्डिंग उसको उड़ाना शुरू कर देता था। अगर आप इस चीज़ के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ पे वो आपको वीडियोस दिखा देंगे कि वो कैसे चीज़ काम करती है, कैसे वो न्यूरॉन्स को रीड करके किसी कार को चला देते हैं। वो एक परफेक्ट एग्जांपल होगा आपके लिए समझने के लिए कि कैसे वो लोग उस टाइम में वो चीज़ काम कर। आई होप आपको पता चला होगा कि सुदर्शन चक्र कैसे काम करता था, उसके पीछे की क्या साइंस थी। ये जो हम सुनते आते हैं कि वो मैजिक के साथ उठता था, इसने उसको बनाया, ऐसे वो आया, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर आपने मेरे पहले की वो मैंने रामायण के ऊपर वीडियो बनाई थी उसमें आपने देखा होगा कि मैजिक वगैरह कुछ भी नहीं था। हम भारत वालों के पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी कि बाकी सारी दुनिया के लोग हमारे मुंह की तरफ देखते थे। तो ये तो कुछ चीज़ें थी साइंस के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता था कि
सुदर्शन चक्र कैसे काम करता था, वो किस मटेरियल का बना था, वो उड़ता कैसे था, उसे कंट्रोल कैसे करते थे, और क्यों सुदर्शन चक्र हमेशा अपने मालिक के पास लौट आता था जो उसे छोड़ता था। क्योंकि उसको खुद वही कंट्रोल कर रहा होता था। वो जब चाहे उसकी डायरेक्शन बदल सकता था, जब चाहे उसको वापस बुला सकता था, जब चाहे उसे वापस फेंक भी सकता था। क्यों? क्योंकि यही उसके पीछे की साइंस थी। आई होप आपको वो सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गया होगा जो आप हमेशा कहीं ना कहीं सोचते थे। तो आपको ये एक्सप्लेनिंग वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए, और उसके अलावा आपको ये हमारा लुक और कुछ भी आपका अगर सवाल या सुझाव हमारे लिए हो तो उसे कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।